नमस्कार साथियों, मैं विमलेश कुमार आप सभी साथियों का अपनी YouTube चैनल पीयू कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग पार्ट 3 में सीखेंगे कि कैसे हम लोग वर्ड के हर एक ऑप्शन का यूज करेंगे। 1 और 2 में मैंने यहां तक आपको स्क्रीनशॉट तक क्लियर कर दिया था कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे हाइपरलिंक का यूज करना। जी हाँ दोस्तों, हाइपरलिंक का यूज कैसे करेंगे वर्ड में, उसका हम लोग यूज करके देखेंगे। हाइपरलिंक का मतलब होता है दोस्तों कि एक लिंक जिस पे क्लिक करते ही वो डॉक्यूमेंट्स या कोई भी पेज खुल जाना चाहिए। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले अपने बैकग्राउंड पे चलते हैं कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ का लिंक बना सकते हैं, देख लेते हैं। जिस चीज़ का भी लिंक बनाना है पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमको लिंक बनाना है इस फोटो का, ये OLEG ओलेग करके है, इस फोटो का लिंक बनाना है। या फिर ये डाउनलोड जो किया हुआ है बैच 1 करके इस फोटो इसका लिंक बनाना है, या फिर इस फोटो का, यानी किसी भी चीज़ का अगर आपको लिंक बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ड पे जाकर लिंक बना सकते हैं। चलिए हम इसका बना लेते हैं न्यू बैनर 96x72 का। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कुछ लिख लेना है, ये कुछ पैराग्राफ लिख लेना है। मान लीजिए इस आईडी का यानी कि इस लाइन का आपको लिंक बनाना है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे। हाइपर लिंक पे जाने के बाद हम लोग को वो जगह चूज करना है जहाँ पे हम लोग को लिंक बनाना है। तो यानी डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप पे, और वो लिखा हुआ था नाम हमारा बैनर 96x72 करके। कहाँ गया मिल नहीं रहा है। न्यू बैनर 96x72 यही था दोस्तों, जिसको हम लोग क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा ब्लू कलर में लिंक बन गया। अब इसको खोलने के लिए हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल दबाए रखना है और उसके बाद क्लिक करना है। कंट्रोल दबाकर इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे यस करते हैं, जैसे ही वो हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो बना हुआ था वो खुल जाएगा। ये देखिए खुल रहा है हमारा डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स खुल चुका है दोस्तों। इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बुक मार्क करना। बुक मार्क का मतलब होता है कि अगर कोई पेज पे आप काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे पेज हैं और किसी पेज को मार्क करना है, तो यहाँ पे बुक मार्क आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेज है, हम और कुछ पेज ले लेते हैं, 2 3 4 पेज। जैसे कंट्रोल इंटर मारते हैं तो पेज आते जाता है। ये देखिए मैंने 4 पेज ले लिया है और हर पेज पे मान लीजिए कुछ ना कुछ हम लिख देते हैं। यानी ये मेरा पहला पेज हुआ। दूसरा पेज पे इस पर लिख देता हूँ मैं राम इज ए गुड बॉय। तीसरा पेज पे मैं कुछ शेप बना देता हूँ इस प्रकार से। चौथा पेज पे मैं जाता हूँ, चौथा पेज पे भी कुछ ना कुछ हम इंजर में जा करके शेप बना देते हैं इस प्रकार से। चलिए अब हम लोग को मान लीजिए कि किसी पेज को मार्क करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए इस पेज को मार्क करना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग इंसर्ट में जाने के बाद बुक मार्क पे जाएंगे। बुक मार्क पे इसमें एक कोई नाम ऐड कर देंगे, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं, या एनीबॉडी कुछ भी यहाँ पे नाम लिख करके ऐड कर देंगे। ये हमारा ऐड हो गया। अब आप किसी भी पेज पे रहेंगे, पहला पेज हो या लास्ट पेज हो, किसी भी पेज पे रहेंगे तो बुक मार्क से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे बुक मार्क पे हम लोग गए फिर से, और जैसे ही इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे गो टू दबाते हैं, ये क्या करता है, हमको वहाँ पे ले जाकर पहुँचा देता है। इस प्रकार से बुक मार्क का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये कमेंट्स क्या ऑप्शन है, कमेंट्स जो आपको नज़र आ रहा है, कमेंट्स ऑप्शन का यूज आप कमेंट्स करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ये लाइन आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कमेंट्स में जाइए। कमेंट्स में यहाँ पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं कि दिस लाइन इज ट्रू। इस प्रकार से आप कमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका इस लाइन के बारे में कमेंट्स हो गया। अब कमेंट्स को हटाना है दोस्तों, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑप्शन आएगा रिमूव करने का, ये डिलीट करने का, डिलीट कमेंट, ये डिलीट हो जाएगा। अब हीडर एंड फुटर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इसके बगल में हीडर एंड फुटर। हीडर का मतलब होता है हेडिंग देना। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट्स बन रहा था, इसके ऊपर में जो हेडिंग देते हैं उसे हीडर बोलते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाता है। ये देखिए डिज़ाइन में खुल गया। आपको जो ऑप्शन चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए, आपका हेडिंग आ जाएगा और इसको सिंपल सा चेंज कर दीजिए। यहाँ पे जैसे हेडिंग में दे देते हैं लर्निंग,
तो ये क्या हुआ, डबल क्लिक नीचे करेंगे, ये हमारा हेडिंग दे दिया। आप देखेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स पर हेडिंग हमारा लग चुका है। ये देखिए, इस प्रकार से आप हेडिंग यहाँ से दे सकते हैं। फुटर का मतलब क्या होता है? फुटर का मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसके ऑथर कौन है, उसके नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें भी डिज़ाइन देता है, आप किसी कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, ले करके वहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, जैसे राजेश। डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा सब में फुटर भी लग चुका है। देखिए, ये आप पूरा डॉक्यूमेंट देखने के लिए Ctrl+P दबाइए। Ctrl+P दबाते ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट दिखने लगेगा। देखिए, ये हमारा हेडिंग हो गया, ये हमारा फुटर हो गया। ऐसे ही प्रिंट मारेंगे, ये प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है पेज नंबर। पेज नंबर देने के लिए, प्रत्येक पेज पे नंबर देने के लिए हम लोग को पेज नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेज नंबर दिए, ये पूछता है टॉप ऑफ पेज। टॉप का मतलब होता है ऊपर में, बॉटम मतलब नीचे में, पेज मार्जिन मतलब जो बचा हुआ जगह है उस पर देना है। यानी बचा हुआ जगह मतलब कि यहाँ पे ये जो मार्जिन दिखा रहा है दोस्तों, इस पर आप लोग पेज मार्जिन दे सकते हैं। चलिए इसी पे पेज मार्जिन पे हमने नंबर दे देते हैं, पेज मार्जिन ले लेते हैं और ये यहाँ पे इस साइड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर दे दिया, पेज नंबर 1, ये पेज नंबर हो गया 2। इस प्रकार से ऑटोमेटिक ये सही पेज पर पेज नंबर आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स है, जिसपे हम लोग टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे कोई भी लेते हैं और ले करके यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें आप जो भी लिखते हैं यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको कहीं भी उठा करके लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से पकड़ के बॉर्डर को पकड़ लीजिए और यहाँ से कहीं भी इसको लगा दीजिए। आप इस बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। जैसे फॉर्मेट में जाइएगा, फॉर्मेट में जाने के बाद सेव आउटलाइन में जाइएगा और नो आउटलाइन कर दीजिएगा। ये यहाँ से क्या होगा, बॉर्डर हट जाएगा। लेकिन इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो टेक्स्ट बॉक्स का आप यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। बगल में आता है वर्ड आर्ट। ये देखिए दोस्तों, वर्ड आर्ट का यूज भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन में लिखाता है। जैसे आपका वर्ड आर्ट लेते हैं, यहाँ से ये कोई भी डिज़ाइन ले लीजिए। डिज़ाइन लेने के बाद आप उसको यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से आप क्या हुआ, आप डिज़ाइन में लिख करके इसको भी कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वर्ड आर्ट का काम है। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ड आर्ट के बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप इनविजिबल दिखा रहा है, यहाँ पे इसका यूज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे पहले हम लोग कोई ड्रॉप कैप के लिए एक कोई वर्ड लिख लेते हैं। वर्ड लिखने के बाद हम लोग को उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये क्या करना है, ड्रॉप कैप का ले लेना है जो डिज़ाइन में चाहिए। उसके बाद आप इसके बारे में जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ड्रॉप कैप के बाद आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को सिग्नेचर लाइन लगाना है कहीं पे, तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर लाइन का यूज करेंगे। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम दे दीजिए जिसके नाम से सिग्नेचर लाइन बनाना है। उसके बाद क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करते ही ये क्या आएगा, सिग्नेचर लाइन। अब इसको एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए हम लोग को वर्ड रैप में जाकर के स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको वर्ड रैप है, वर्ड रैप के बाद स्क्वायर है। स्क्वायर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग सिग्नेचर लाइन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम भी आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ पे है और यहाँ पे आप डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाइए और डेट एंड टाइम लीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, डेट एंड टाइम आपका आ चुका है। इसी प्रकार से इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ पे नीचे ऊपर में ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन का भी यूज इसी प्रकार से कर सकते हैं। इक्वेशन में ले लीजिए और यहाँ पे जो आपको चाहिए वो ले करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट आपका इंसर्ट मेनू में आता है सैम्बुल। सैम्बुल का भी उस तरह से, जैसे कीबोर्ड में बहुत सारे की नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे सैम्बुल लेकर के आप लिख सकते हैं। जैसे सैम्बुल में ये मोर सैम्बुल में जाएंगे तो ढेर सारा यहाँ पे की नज़र आता है। इसमें से कोई भी जो लेना है, हमारे लिए 11 लेना है, इस तरह का तो इंसर्ट कर लेंगे। ये हमारा आ चुका है। देखिए, ये इसको बड़ा करना है, होम में जाइए। होम में जाने के बाद यहाँ से इसको बड़ा कर लीजिए। तो दोस्तों, वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट 3 यहाँ तक ही आज रहने देते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।